नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये वीडियो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में है। यहाँ पे वही सवाल आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो ये आपके लिए ज़रा सा भी टाइम वेस्टिंग वीडियो नहीं होगा। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके आया हूँ जो कि बहुत सारे लोगों के हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के सवाल हैं वो अभी रह गए हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आपको कहाँ से मिलेंगे और आपको इस कम समय में फर्स्ट चांस के अंदर ही कैसे सिलेक्शन देना है, इन दो टॉपिक्स पे यहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे आप सबको दिख रहा होगा कि 5 से शुरू हो रहे हैं और 19 को ये जो है वो एप्लीकेशन होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप सभी को पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो वेबसाइट है वो इतना डेवलप नहीं है। तो आप लोग अच्छे से जो है वो 15 से पहले पहले अप्लाई करें। हो सकता है 3-4 दिन फिर ये बंद रहे। तो यही एडवाइस है इसको लेके। और फीस जो है वो फीस आप जैसे कैटेगरी अपनी चूज करेंगे तो उसमें अपने आप आ जाएगा। 250 रुपये आपको पे करने हैं। हो सकता है 10-15 रुपये ट्रांजैक्शन के भी लग जाएँ। तो यहाँ पे 300 के आसपास आपसे टोटल जो साइबर कैफे वाला है वो चार्ज करेगा। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो एज को लेकर है तो वो है, देखिए एज को लेकर ये बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको रिजर्वेशन भी दिया गया है। जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से हैं तो वो लोग जो हैं वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आपका बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो आप जल्दी से बनवाइए और वो यहाँ पे अप्लाई कीजिए। उसके बाद आपकी जो ओबीसी कैटेगरी है उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 25 है और जो SC/ST कैटेगरी है उनकी जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पे दोस्तों आपकी 27 ईयर्स है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में कुछ लोगों को नहीं पता है। क्वालिफिकेशन वगैरह का आप सभी को पता, आपने पढ़ लिया होगा। इसका कंप्लीट मैं आपको दे भी दूंगा। टोटल जो है वो 300 यहाँ पे आपकी 358 वैकेंसी है टोटल। और जो है कुछ लोग बोल रहे थे कि सर क्या मैं नाविक GD और डोमेस्टिक ब्रांच दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन में तो कुछ दिया नहीं गया है। अब मैं आपको ऐसे ही गलत बोल दूँ तो वो थोड़ा सा अलग रहेगा। आपको एक ही पोस्ट के लिए, शायद मेरे अनुसार आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए और उसकी अच्छे तरीके से फिर पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए। आप कर सकते हैं दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदा आप जैसे नाविक जनरल ड्यूटी के लिए एलिजिबल है तो वो तो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का भी भर सकता है, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे 10th ही मांगा गया है। तो आप अपने हिसाब से वो देख लीजिए। इसके लिए मैं स्पष्ट नहीं कह सकता क्योंकि नोटिफिकेशन में इसके लिए कुछ भी बोला नहीं गया है। तो मैं इसके बारे में नहीं दूंगा आपको कोई भी जानकारी। देखिए सिलेबस को लेकर आप सभी को पता है कि सेक्शन ए सभी के लिए कंपलसरी है। तो सेक्शन ए को ही लेकर हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए जो 50 नंबर का होगा उसमें से 30 नंबर तो हर कैंडिडेट को लेके आने होंगे। जो बंदा 30 नंबर नहीं लेके आएगा वो सेक्शन बी, जो सेक्शन सेकंड है उसकी जो है OMR CT उसका रिजल्ट तैयार नहीं किया जाएगा, मतलब वो फेल है, कंप्लीटली उसको फेल कर दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो CBT बेस्ड एग्ज़ाम आपका ये। तो सेक्शन ए के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। टोटल 60 नंबर का आएगा। यहाँ पे आपके 20 मैथमेटिक्स आएगी, 10 नंबर की साइंस आएगी, 15 नंबर की इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी और GK 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाने वाली है वो आपकी 10th बेसिक होगी, ठीक है। जो बेसिक लेवल की मैथ होती है 10th स्टैंडर्ड की वो आपकी होने वाली है। उसमें भी मैं 3 टॉपिक आपको अच्छे से बता रहा हूँ। अगर आपने वो कर लिए तो आपकी जो है वो 30% मैथ वहीं से कवर होने वाली है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और आपकी जो है ये फ्रैक्शन वाली, ये अच्छे से पढ़ के चले जाइए, ठीक है। और एक टॉपिक और आप अच्छे से LCM वगैरह पढ़ के जाइए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से करके जाइए। ट्रिग्नोमेट्री के भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो एक 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिनकी जानकारी मैं आने वाले वीडियो में आपको देता रहूँगा कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से मोस्ट टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके अलावा जो सेक्शन सेकंड है जो कि आपकी नाविक GD है उसके लिए है ये। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 25 नंबर का आपका मैथ आएगा। ये जो आपका है वो 11th और 12th स्टैंडर्ड का आएगा, ठीक है। और फिजिक्स आपका 25 नंबर का आएगा, ठीक है ना। ये भी आपका 10th और 12th स्टैंडर्ड का है। फिजिक्स आपसे बेसिक पूछा जाएगा जिसमें से आपका काइनेमेटिक्स हो गया, लॉ ऑफ मोशंस हो गए। तो ये टॉपिक है, नीचे दे भी रखा है सिलेबस मैंने, तो वहाँ से भी आप इसे कर सकते हैं। देखिए ये सिलेबस के लिए ऐसा है कि ये कंप्लीट सिलेबस है।
तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इस अभी जो वीडियो चल रहा है आपका उसे पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसका ले लीजिए और इनको एक अपनी नोटबुक में जो है वो नोट डाउन कर लीजिए ताकि टाइम बच सके। ऐसा नहीं है, मैं बोल के भी बता सकता हूँ इनको, लेकिन वो काफ़ी टाइम फिर है ना आपका वेस्ट हो जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो ये रहा फिजिक्स का। फिजिक्स के अंदर देखिए ये एक मेजरमेंट वाला और काइनेमेटिक्स जो है वो और लॉ ऑफ मोशन, ये तीनों टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अच्छे से पढ़ के जाना। इनके क्या करना है आपको, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना वो अच्छे से लगा के जाने हैं। वो लगा के चले गए तो आप अच्छे से पास हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये रहा, तो ये भी आप जो है इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर केमिस्ट्री आपकी, तो केमिस्ट्री यहाँ पे फिजिक्स में आपसे पूछी जाएगी, तो अच्छे से इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें ये जरूर टॉपिक है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि आपकी बेसिक साइंस में भी हेल्प करेगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया आपका, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स और गैसेज होगी, एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल। ये आपको देखिए बेसिक तत्व जितने भी हैं जो कि थोड़े से मतलब कि मैं बोल दूँ थोड़े से मतलब जिनके कुछ प्रिंसिपल हैं, ठीक है ना, तो वो आपको पढ़ के जाने हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी हैं कंप्लीट आपको पढ़ के जाने, वो नहीं है। आपको वो ही पढ़ के जाने हैं जो कि पिछले सालों के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना आप कंप्लीट रटने के चक्कर में। इंग्लिश की बात करूं तो देखिए दोस्तों पैसेज आपका आएगा, और ये पैसेज जब भी एग्जाम में आता है तो 3 से 4 क्वेश्चन ये कंप्लीट करके जाता है। तो 4 नंबर तो आप ये मान के चलिए कि आपके पैसेज से आएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ये अच्छे से पढ़ के जाना। एक्टिव पैसिव आपको पढ़ के जाना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस पढ़ के जाना है। तो देखिए एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 क्वेश्चन इनसे बन गए, ठीक है। और ये एरर वाला तो दोस्तों सभी में पूछा जाता है, और 2 या 3 क्वेश्चन एरर के कभी कभी दे दिए जाते हैं, लेकिन ये जो एरर के क्वेश्चन है ये आपके प्रीपोजिशन को भी जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। इसके अलावा ये आपके टेंस को इंक्लूड कर लेते हैं। तो मतलब ये दिया गया है आपके लिए, सहूलियत ये होगी कि प्रीपोजिशन जितने भी बेस्ट एरर हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाइए। टेंस और वर्ब और नॉन फाइनाइट, ये जितने भी इनसे रिलेटेड जो भी एरर है वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक है। और फ्रेज वर्ब, एंटोनिम और सिनोनिम, ये तो आपसे पूछे ही जाते हैं, तो इनको भी आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपका जो है वो रीजनिंग है, तो रीजनिंग को भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए। फिगर काउंटिंग वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से करके जाइए, क्योंकि वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको वो देखने को मिलेंगे। जीके 5 नंबर का आएगा दोस्तों। जीके पे ज़्यादा फोकस नहीं करना आपको। कुछ लोग क्या है कि जीके के टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे, नदियाँ वगैरह वगैरह, तो 5 नंबर के लिए इतना थोड़ा मेहनत करोगे आप। मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आपने वो निकाल डाले ना तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं से आता है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको सेम टू सेम वहीं से मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न कुछ भी नहीं बदला है, बस इतना हो गया है एग्जाम ऑनलाइन हो गया है और सेक्शन दोनों के अलग अलग हो गए हैं। पहले 80 नंबर का पेपर होता था, उसमें सब कुछ समेट देते थे, लेकिन अभी जो पेपर है वो टोटल 110 नंबर का हो गया, ठीक है। 60 नंबर का एक और 50 नंबर का एक, दोनों एक साथ ही होंगे। एक पहले कंप्लीट हो जाएगा, उसके जस्ट बाद दूसरा शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। सिलेबस कंप्लीट वो का वो है, वही पेपर का पैटर्न रहेगा। और जो पहले ओमार सीट पे होती थी और इंग्लिश में होती थी, तो अब दोनों लैंग्वेज में होगी, तो कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई जाएगा, ठीक है। अब देखिए जीके के अंदर इतने सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर देंगे ना दोस्तों, तो मतलब कि आपका मार्क्स है तो ये टॉपिक ही कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लगाइए। बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए इंडिया के बारे में। इंडिया का टोटल एरिया पूछ लेंगे कितना है, कौन सा सबसे छोटा इंडिया का जो है वो स्टेट है वो पूछ लेंगे, किस स्टेट की कैपिटल कहाँ पे, ये बेसिक है जो आपको आता है। आप मेहनत करेंगे तो भी आएगा, नहीं मेहनत करेंगे तो भी आएगा, ठीक है। आपने पहले अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जीके के अंदर। आप जो है वो फिजिक्स वगैरह इन पे अच्छे से ध्यान दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे और क्या ये इस एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप दोस्तों एक अच्छा एनालिसिस मैंने किया है, और जिन भी लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम दिया है आप उनसे भी पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बदला है। जो एग्ज़ाम आपका पहले होता था सेम टू सेम सिलेबस वही है।
बस फ़र्क कितना हो गया है कि पहले एग्ज़ाम 80 नंबर का होता था और अब एग्ज़ाम 110 नंबर का हो गया है कंप्लीट। तो नावी जीडी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जनरल ड्यूटी वाली, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आपसे 110 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पहले आपसे जो क्वेश्चन है वो 80 नंबर के क्वेश्चन होते थे और 60 मिनट का वहाँ पे टाइम दिया जाता था। अभी टाइम भी थोड़ा सा आपका बढ़ गया है, ये आपका जो टाइम है वो 75 मिनट अब हो गया है। तो कट ऑफ तो दोस्तों उसी के आसपास रहेगा, 50 से 60% के आसपास वही कट ऑफ आपका रहने वाला है, क्योंकि 110 क्वेश्चन और 75 मिनट का टाइम तो आप सभी को पता है। तो अब आपको देखिए दोस्तों, आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप जो कंप्लीट सिलेबस जो भी दे रखा है उसको पढ़ें अच्छे से, और उसको अच्छे से पढ़ने के बाद उनके क्वेश्चंस लगाएं, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लगा लिया, इसके बाद जो भी मॉक टेस्ट है, कुछ मॉक टेस्ट आपने 10-15 लगा लिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो सिलेक्शन के आप काफ़ी नज़दीक हैं, और सिलेक्शन तो आपकी पिछली मेहनत पे ही डिपेंड करता है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। 3 महीने में पढ़ के कोई भी सिलेक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, कोई भी जीरो से हीरो 3 महीने में नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक चले जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे पिछले 5 सालों के आपको इस PDF में पेपर दिए गए हैं। जो पेपर पूछे गए थे, पहले एग्ज़ाम इंग्लिश में होता था, इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज इनकी इंग्लिश है, लेकिन 2021 की जो एग्ज़ाम है वो आप सभी को पता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी। तो जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी थोड़ी बेसिस टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स की हमने यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए हैं, जो कि हिंदी में है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अब इंग्लिश का पोर्शन है तो इंग्लिश में आपको पता पैसेज तो हम पढ़ा नहीं सकते PDF के अंदर, लेकिन हम जो है वो इम्पोर्टेंट आपके जो रूल्स हैं ग्रामर के वो आपको बता सकते हैं। इसके अलावा जो एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेज वगैरह हैं वो आपको बता सकते हैं, तो वो इस PDF में आपको मिलेंगी। और इंग्लिश के रूल के लिए मैं बता दूं, वो तो देखिए सभी लोगों को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 20-30 पेज की एक PDF है, और उस PDF को अगर आपने पढ़ लिया तो आपका एरर का कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, तो आप उसे पढ़ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं बात करूँ आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के, यहाँ पे हमने क्वेश्चन दे रखे हैं, GK के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं। ये PDF काफ़ी पेज की है, लेकिन आप जब इसे प्रिंट करवाएंगे तो एक पेज के ऊपर 6 पेज या 4 पेज आप प्रिंट करवाएंगे तो ये लगभग 80 के आसपास ये हो जाएगी, ठीक है। तो 80 के आसपास ही इसके पेज बनेंगे। यहाँ पे आप मोबाइल में अच्छे से पढ़ सकें, इसलिए हमने थोड़े से जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट बड़े लिखे हैं। तो इन चीज़ों को जब आप पढ़ लेंगे इनको, और ये पढ़ने में आपको लगभग 1 महीना लगेगा, 1 महीने में आप सारी चीज़ों को इनको कवर कर पाएंगे और अच्छे से आप पढ़ लेंगे, तो दोस्तों मैं कहता हूँ आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक हैं। अब देखिए फिजिक्स है, तो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन आपने लगा लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर टॉपिक वाइज शुरू होगा आपका, जितने भी फिजिक्स के टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, तो फिर वो टॉपिक वाइज आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनके भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में है सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि PDF काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पैटर्न है उसी पे आधारित है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे केमिस्ट्री हमने इंक्लूड किया है, तो वो केमिस्ट्री भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जनरल नॉलेज जो भी है वो भी यहाँ से हमने कवर किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं से पेपर आने वाला है और आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, वहाँ पे आपको छोटा सा अमाउंट पे करना है और वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।